बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़िलहाल आप डेली मैदान देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद है कि एक ज़माना था कि तालिबान को हम दो हिस्सों में तकसीम करते थे। यानी पाकिस्तान में तालिबान को अच्छा भी समझा जाता था, तालिबान को बुरा भी समझा जाता था। एक बयानिया सेट किया गया था कि ये वाले तालिबान जो हैं ये गुड तालिबान हैं, और वो वाले तालिबान जो हैं ये वो बैड तालिबान हैं। यानी अच्छे और बुरे तालिबान में हमने इन लोगों को तकसीम किया हुआ था। और आज ये लग रहा है कि गुड तालिबान कोई भी नहीं है। और रियासत पाकिस्तान ने जो एक पॉलिसी इख्तियार की है, खसूसन अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी पर अगर नज़र डाली जाए, तो ये बात अब खुलकर वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान अपनी माज़ी की गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहता है। और रियासत पाकिस्तान ने माज़ी में जो कुछ किया, अब शायद उस तरीके से नहीं होगा। 2 ढाई साल, 2 सवा 2 साल पहले रियासत पाकिस्तान और कालादम टीटीपी के माबैन मुज़ाकरात हुए थे, और अफ़गान तालिबान की सालसी में हुए थे। और ये भी कहा गया था कि जी अफ़गान तालिबान ने इस बात की ज़मानत लेनी है कि अगर ये मुआहदा रियासत पाकिस्तान और कालादम टीटीपी के माबैन हो जाता है तो फिर वो ज़ामिन होंगे इस मुआहदे की कामयाबी के हवाले से। लेकिन फिर हमने बीच में देखा कि मुज़ाकरात के दौरान सीज़ फायर हुआ, वो सीज़ फायर फिर ख़त्म हो गया, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। और अब पाकिस्तान का एक सख्त मुतालबा है अफ़गान हुकूमत से, अफ़गान तालिबान से, कि कालादम टीटीपी के मुबैना दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए, और या फिर अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 11-12 दिन पहले निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतहाई सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक किस्म का ये चार्ज शीट थी अफ़गान तालिबान के खिलाफ। और उनसे ये कहा गया कि जी आपकी सरजमीन जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा सख्त अल्फाज में ये भी कहा कि जब से अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं। और उन्होंने इसकी शरह भी बताई कि पाकिस्तान में 2 सवा 2 साल में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें 60% इज़ाफ़ा हुआ है, और ख़ुदकुश हमलों में 500% इज़ाफ़ा हुआ है। ये अगर आदाद-ओ-शुमार सही हैं तो फिर ये ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी शरह है। खुदकुश हमला आवरों की जो एक तादाद बताई गई कि जी इतने खुदकुश हमले हुए पाकिस्तान में, और इनमें आधे या आधे से ज़्यादा जो खुदकुश हमला आवर थे उनका ताल्लुक जो था वो अफ़गानिस्तान के साथ था। तो ये तमाम कड़ियाँ मिलाई जाती रहीं, और इसके बाद फिर हमने देखा कि चित्राल पर हमला किया गया, जो कैलाश वैली है यहाँ तक दहशतगर्द आए। और फिर वो इल्ज़ाम भी पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान के ऊपर लगाया गया कि जी वहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तानी तालिबान हैं उन्होंने ये हमला किया है। और फिर पाकिस्तान के जो नुमाइंदा खसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान, आसिफ दुरानी, उन्होंने ये कहा कि पाक अफ़गान सरहद पर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर तकरीबन 6000 जंगजू टीटीपी के मौजूद हैं। अब ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इसके बाद फिर एक बयान जारी किया अनवार उल हक काकड़ ने। एक ताज़ा जो मज़ीद इसमें जो शिद्दत डाली है निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने, उन्होंने जियो के सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि अब फैसला जो है अफ़गान तालिबान ने करना है। पाकिस्तान ने अपना मुतालबा रख दिया है उसके अफ़गान तालिबान के सामने। अब फैसला जो है अफ़गान तालिबान ने करना है कि उसने कालादम टीटीपी के लोगों के साथ क्या करना है। सलीम साफ़ी ने उसमें फिर एक सवाल भी पूछा अफ़गान तालिबान के हवाले से, कि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के पास क्या सबूत है कि टीटीपी के लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, और अफ़गान सरज़मीन को वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो निगरान वज़ीर आज़म का ये कहना था कि क्या वो जो 2 साल पहले मुज़ाकरात का ढोंग रचाया गया था, ये अब निगरान वज़ीर आज़म ने ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, मुज़ाकरात का ढोंग। मुज़ाकरात का जो ढोंग रचाया गया था क्या वो मुज़ाकरात सेंट्रल एशिया में हुए थे? ज़ाहिर है कि वो मुज़ाकरात हुए थे काबुल में, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर हुए थे। ये कहना था निगरान वज़ीर आज़म का। और फिर सलीम साफ़ी ने बीच में ये भी लुक़मा दिया कि वो सिरीना होटल काबुल में ये मुज़ाकरात हुए थे। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ें खुलकर नहीं बता सकता। कहने का उनका ये मकसद था कि मुज़ाकरात के जितने भी अदवार हुए वो काबुल में, और वो मेरा ख़्याल है कि हकीकत भी यही है कि यहाँ से वफ़ूद भेजे जाते रहे कि जब यहाँ पर आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा थे,
और कोर कमांडर थे पेशावर के जनरल फैज़ हमीद, वज़ीर आज़म थे उस वक़्त इमरान खान। और मुतअद्दद ये जो मुज़ाकरात के अदवार हुए, इनमें सियासी लोग भी थे, इनमें कबायली इलाकों के लोग भी थे, इनमें वो लोग भी थे कि जो पाक अफ़गान उमूर से बहुत ताल्लुक़ था जिन लोगों का, और फिर उलमाए कराम का एक वफ़द मुफ्ती तकी उस्मानी की क़यादत में भी गया था। ये भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब इन मुज़ाकरात के नतीजे में उनके लोगों की रिहाई हुई तो वज़ीरिस्तान, बन्नू, टांक और कुनड़ और जलालाबाद और कुछ और इलाके भी उन्होंने बताया कि यहाँ पर बाकायदा बड़े-बड़े जुलूस निकाले गए। यानी वो जो जंगजू इन मुज़ाकरात के नतीजे में रिहा हुए तो उनका भरपूर अपने-अपने इलाकों में इस्तकबाल किया गया। जुलूस का मतलब ये होता है कि जब किसी की रिहाई होती है और उसके लिए फिर जुलूस निकाला जाता है तो इसका मतलब यही है कि फिर उन लोगों के इस्तकबाल के लिए फिर ये जुलूस निकाले गए, उनका मतलब शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अफ़गान तालिबान बेहिसी के साथ इसी तरह बैठे रहें और पाकिस्तान पर हमले जारी रहे और पाकिस्तान के मासूम शहरियों को दहशतगर्दी के वाक़यात में निशाना बनाया जाता रहा, तो जवाब तो जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से जवाब जाएगा और ख़ामोशी से हम ये चीज़ें जो हैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी का ये ख़्याल है कि बंदूक के ज़ोर पर रियासत को मुज़ाकरात के लिए मजबूर किया जाएगा, तो कोई भी इस गलतफ़हमी में ना रहे। यानी एक किस्म का हम कह सकते हैं कि टीटीपी के साथ तो मुज़ाकरात के दरवाज़े मुकम्मल तौर पर बंद किए जा चुके हैं और ये वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान से बहुत पहले रियासत पाकिस्तान का एक वाज़ेह फ़ैसला था। बहुत मुख्तलिफ़ मौक़े पर अहम ओहदेदारों से हमने ये सुना है कि अब अगर मुज़ाकरात होंगे भी इन सारे मामलात के हवाले से तो फिर वो सिर्फ़ अफ़गान तालिबान के साथ होंगे। कालादम टीटीपी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएँगे। अब तो ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात के जो जितने भी चैनल्स हैं वो बंद नहीं हैं, वो खुले हैं और अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत मिल बैठेगी और इन सारे मामलात पर बात करेगी तो सबसे अव्वलीन नुक्ता जो होगा वो कालादम टीटीपी पे होगा, उसका होगा और उसके बाद फिर अफ़गान महाजरीन के हवाले से बात की जाएगी। अच्छा, अफ़गान महाजरीन के हवाले से जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान का जो बयान है, बयानिया है, वो यही है कि हमने तो जी गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने का फैसला किया है। यानी उसमें फिर अगर दलील के साथ बात की जाए, अगर असूल के ऊपर बात की जाए तो फिर तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अपने कवानीन हैं। पाकिस्तान के कवानीन का एहतराम जो है वो हर मुल्क के बासियों पर उनके बाशिंदों पर फ़र्ज़ है और जिस तरह अफ़गानिस्तान के कवानीन हैं, जिस तरह किसी दूसरे मुल्क के कवानीन हैं, तो ये कवानीन को भी इनका एहतराम होना चाहिए और ये जब भी इस मामले पे बात होगी तो कम से कम अफ़गान हुकूमत के पास ये जवाज़ नहीं है कि आपने तमाम जो गैर कानूनी अफ़गान महाजिरीन हैं उनको निकालने का फ़ैसला क्यों किया। हाँ, एक बात जो हम भी बार-बार कहते हैं कि ठीक है, एक आपने असूली फ़ैसला किया है तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से चले जाना चाहिए, बाइज़्ज़त तरीके से चले जाना चाहिए। शर्त इसमें यह है और जो नाक़दीन भी इस फ़ैसले के हैं, जो सियासी जमातें इस हवाले से हुकूमत पर दबाव डाल रही हैं या जो इस हवाले से बात कर रही हैं, उनकी भी यही डिमांड है कि अफ़गान महाजरीन चाहे वो कानूनी हैं, चाहे गैर कानूनी हैं, अगर आप गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को निकाल रहे हैं, तो उनको बाइज़्ज़त तरीके से रुख़सत करें। उनको कोई मसला ना हो, उनको कोई शिकायत ना हो। वो यहाँ से जाकर वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें, पाकिस्तानियों के खिलाफ बात ना करें। हालाँकि मैंने कभी भी पाकिस्तानियों के खिलाफ, अवाम के खिलाफ अफ़गान महाजरीन से कोई ऐसी बात नहीं सुनी। मैंने पिछले व्लॉग्स में भी आपको ये बार-बार बताया है कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान की 2, 3, 4 नस्लें पैदा हुई हैं और ये जो 35 साल, 40 साल जिनकी उम्रें हैं, ऐसे अफ़राद अफ़गान महाजरीन की मैं बात कर रहा हूँ कि जिनकी पैदाइश पाकिस्तान के अंदर हुई है और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, जिन्होंने अपना आबाई वतन देखा ही नहीं है। बच्चे, नौजवान, लड़के इसी तरह लड़कियां यहाँ पे पैदा हुई हैं, यहाँ पे वो पढ़ती रहीं या नहीं पढ़ती रहीं, यहाँ मजदूरी करते रहे ये बच्चे या ये नौजवान अपना कारोबार करते रहे। ये पाकिस्तान से हिजरत कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान हिजरत कर रहे हैं। लेकिन मतलब उनको अपने वालिदैन ने ये तो बताया है कि जी हमारा आबाई वतन जो है वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के फ़लाँ सूबे से और फ़लाँ ज़िला से और फ़लाँ गाँव से हमारा ताल्लुक़ है। लेकिन उन्होंने अपना गाँव देखा नहीं था क्योंकि वो यहीं इसी मुआशरे में अच्छा एक इस पे फिर तफ़सीली किसी और वीडियो में बात करेंगे कि
अफ़गानिस्तान से जब ये अफ़गान मुहाजिरीन हिजरत करके आए थे 40-45 साल पहले, तो उन्होंने अपने साथ बहुत सारी चीज़ें उनके कल्चर से वाबस्ता जो चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें तो मुश्तरक हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान की बहुत सारी चीज़ें जो रिवायती चीज़ें हैं, वो तो मुश्तरक हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी भी देखी कि वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल हुईं। अब ये जो अफ़गानों की नई नस्ल है, जो अफ़गानिस्तान वापस जा रही है, इन्होंने भी बहुत सारा कुछ पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान मुंतकिल करना शुरू किया है। असासे तो वो नहीं मुंतकिल कर सके, पैसे तो वो नहीं मुंतकिल कर सके, अपनी जायदादें, अपना कारोबार तो वो नहीं मुंतकिल कर सके। अपना स्किल, अपना हुनर, अपनी महारत वो ज़रूर मुंतकिल करके करके ले जा रहे हैं। और जब ये तफ़सीली वीडियो हम इस पे बनाएँगे, तो हम आपको ये भी बताएँगे कि किस किस ज़ुबानों से अफ़गानिस्तान को अब रोशनास होना पड़ेगा। यानी वहाँ पर लोग अब सिंधी भी बोलेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान के अंदर अब लोग पंजाबी भी बोलेंगे, वहाँ पर लोग हिंद को भी बोलेंगे, हज़ारा की और पेशावर की हिंद को जो है। और जो मुख्तलिफ़ यहाँ की पाकिस्तान की ज़ुबानें हैं, जो वहाँ पर जो है वो इस तरह इन ज़ुबानों का रिवाज नहीं है, ये ज़ुबानें अब वहाँ पे लोग जाके बोलेंगे। और इससे पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के अवाम हैं, एक दूसरे के मज़ीद करीब आएँगे। मसला है हुकूमतों का, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आ सकती हैं? अगर चैनल्स बंद नहीं हैं, मुज़ाकरात बातचीत के चैनल्स अगर बंद नहीं हैं, तो फिर कौन-सा रास्ता ऐसा इख्तियार किया जाए कि जी कोई 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 इस मसले का हल निकाला जा सके? मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि हम बात करते हैं, बार-बार मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ अफ़गान मुहाजिरीन का, लेकिन फ़ोकस मेरा है वो इंसान जो बेसर सामानी की हालत में, जो शदीद मुश्किल सूरत-ए-हाल से दो-चार हैं और जिनको वापस भेजा जा रहा है। अब अगर अनवारुल हक काकड़ ने, निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उन्होंने कहा है कि जी अब फ़ैसला अफ़गान तालिबान ने करना है, तो फिर ज़ाहिर है कि ये मामला बहुत शदीद नौइयत का है। कशीदगी बहुत ऊपर सतह तक जा पहुँची है और गुड तालिबान और बैड तालिबान का जो एक तफरीक थी, वो हमें मिटती हुई नज़र आती है। अब गुड तालिबान भी शायद हमारे लिए बैड तालिबान का रूप जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। इसका अंजाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा? जो ताज़ा बयान दिया है अनवारुल हक काकड़ ने, इस पर अफ़गान हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा? जो भी रद्द-ए-अमल आएगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे।